बताइए, आप लोग तो इतना कर ही लिया है कि इतना तो हम लोग कर ही रहे हैं, और जो बाकी भी कुछ भी होगा। आरजेडी पूरी तरीके से सत्ता में आना चाह रही थी, उसका आज औपचारिक ऐलान नीतीश कुमार ने मंच से किया है। आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड एक पार्टी हो सकती है, एक सिंबल हो सकता है, और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद नीतीश कुमार बनेंगे। तो आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस बात की घोषणा कर दी जिसका इंतजार राजद को 9 अगस्त 2022 से था। जी हां, ये वही तारीख थी जिस दिन बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, बिहार के नए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने थे। और इसके पीछे जो कारण, जो मंशा बताई जा रही थी, वो राजद की यही रही कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री दावेदार बनाकर दिल्ली के लिए रवाना कर देना है, देश की यात्रा पर उन्हें रवाना कर देना है और बिहार की गद्दी पर खुद काबिज हो जाना है। यानी आरजेडी पूरी तरीके से सत्ता में आना चाह रही थी, उसका आज औपचारिक ऐलान नीतीश कुमार ने मंच से किया है। उन्होंने कहा है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जो होगा वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। खबरें ये भी हैं कि जनवरी में दोनों पार्टियों का विलय हो सकता है, यानी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड एक पार्टी हो सकती है, एक सिंबल हो सकता है, और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद नीतीश कुमार बनेंगे। और 2023 के आगमन के साथ ही बिहार में एक बार फिर से तख्ता पलट हो सकता है। तख्ता पलट कहना सही नहीं होगा, बल्कि यह सही होगा कि सत्ता का जो है वो हस्तांतरण होगा, ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। नीतीश कुमार सीएम पद तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। इसका ऐलान भले ही नीतीश कुमार ने नहीं किया है, लेकिन आज जिस तरीके से जो बॉडी लैंग्वेज रहा नीतीश कुमार का, जो बातें वो कह रहे थे, उससे यही लगता है। अब आपको याद होगा कि कुछ दिन पूर्व शिवानंद तिवारी, राजद के कद्दावर नेता, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के पुराने मित्र, यूनिवर्सिटी के दिनों के मित्र, ने यह बात कहा था कि बुढ़ापे में हमारा और नीतीश जी का प्लान था कि हम एक आश्रम खोलेंगे जहां पर जो कार्यकर्ता होंगे, राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे, जिन्हें राजनीति में रुचि होगी, उनको हम प्रशिक्षण देंगे, प्रशिक्षण शिविर चलाएंगे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। उस समय स्थितियां इतनी बिगड़ गई थी इस बयान के बाद कि राजद और जदयू में लकीर खींच गई थी, लेकिन आज खुद नीतीश कुमार ने इस बात को माना और कहा कि तेजस्वी यादव में दम है और तेजस्वी यादव 2025 का नेतृत्व करने जा रहे हैं। और नेतृत्व सिर्फ राजद का नहीं बल्कि जेडीयू का भी करेंगे। सवाल उठता है कि क्या दोनों पार्टियां तब तक अलग रहेंगी? खबरें तो ऐसा नहीं बताती हैं। खबरें बताती हैं कि दोनों पार्टियां तब तक विलय होकर एक हो चुकी होंगी। आरजेडी के आज की अगर बात करें तो आरजेडी के राज्य परिषद की बैठक में शिवानंद तिवारी ने कहा कि अब इस बात पर मुहर लग गया है। जी हां, आपको याद होगा कि पहले भी उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार आश्रम खोलकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की बात कहते रहे हैं, इसलिए हम नीतीश जी को याद दिला रहे हैं कि आश्रम खोलिए। 2025 में नीतीश जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए और उसके बाद आप आश्रम हमें हमारे साथ शिफ्ट कर जाइए। तो आखिरकार इसके पीछे का क्या कारण है? क्या ऐसी मजबूरी हो गई नीतीश कुमार की कि अचानक से इस तरीके का ऐलान करना पड़ा? देखिए, बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद से 3 उपचुनाव हो चुके हैं, गोपालगंज, मोकामा और अभी ताजा कुढ़नी का उपचुनाव। नीतीश कुमार को यह बात समझ आ चुकी है कि जनता उनसे खासी नाराज है और अगर वो फिर से रिस्क लेते हैं 25 में अपने चेहरे पर चुनाव लड़ने का, तो इस बार आरजेडी हो उनके साथ या फिर कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी उनके साथ हो, जीत मिलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब खुद दिल्ली की तरफ कूच करना चाह रहे हैं, दिल्ली की तरफ मार्च करना चाह रहे हैं और तेजस्वी यादव को बिहार में अपना उत्तराधिकारी बना देना चाह रहे हैं। कल ही जगदानंद सिंह का बयान आया, राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। गुजरात में जब 10-15 लोकसभा सीट होती है और वहां की जनता के चाहने पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है और अब बिहारी चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार देश के अगले प्रधानमंत्री बने। तो फिलहाल
जो स्थितियां दिख रही हैं राजद और जनता दल यूनाइटेड का, उसमें सब कुछ बहुत सही लग रहा है। इतना सही कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, मदद कर रही हैं, आगे बढ़ाने का बात चल रहा है। कोई किसी को पीएम रेस में आगे बता रहा है, कोई किसी को सीएम रेस में आगे बता रहा है। लेकिन यह गठजोड़ कितना सहज होगा ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन आज की बड़ी खबर और बेहद बड़ी खबर यह रही कि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। पीछे का कारण जो भी है, मुख्य कारण यही समझ में आता है कि 3 उपचुनावों के परिणाम के बाद से नीतीश कुमार को शायद इस बात का एहसास हो गया कि अति पिछड़ा 18% वोट, इस पर वो दावा करते रहे हैं, वो अब शायद उनके पाले से खिसक चुका है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम आदित्य तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।